प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। पूछ रहा है क्वेश्चन 19 नंबर, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, किसने कहा था? तो ये कहा था अरविंद घोष ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 21 पर आएंगे, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश है, तो ये भारत हो जाएगा। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश भारत। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है कि रूपांतरित चट्टान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तरल पदार्थ से होकर न गुजरने वाली लहर है, ये एस हो जाएगा, एस लहर। क्वेश्चन नंबर 25 पर आएंगे, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र पर प्रति चक्रवात में वायु दाब अधिक होता है, तो केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है, तो टीटीकाका झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है, टीटीकाका झील। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है प्यूर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर का, मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर का, और सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर का हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखिए, कौन सही सुलेमित है? तो बुशमैन कलाहारी, यही सुलेमित है, बुशमैन का कलाहारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ये पंबन चैनल हो जाएगा, भारत को रामेश्वर से अलग करता है पंबन द्वीप, पंबन चैनल। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, कोरोमंडल तमिलनाडु राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली पर्वत घाट में पिपली घाट दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी जो है कि डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर जो है कि गोमती नदी के तट पर स्थित है, और लखनऊ भी गोमती नदी के तट पर है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील मेघालय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, निम्न में किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो केरल राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन 38 देखिए, भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है, भारत में डायनामाइट लिमिटेड हैदराबाद। क्वेश्चन 39 देखिए, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? हरियाणा राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। क्वेश्चन 42 देखिए, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 हो जाएगा महिला सदस्यों की कुल संख्या। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये जनता में निहित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है?
तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है तो इंग्लैंड में। भारत की संसदीय प्रभावित है इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में है? तो संघ कार्यपालिका शक्ति भाग 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, संविधान का कौन सा एक्ट भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149 निर्धारित करता है। क्वेश्चन 50 देखिए, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 1970 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया 1970 में। क्वेश्चन 50 देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है तो इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता पूछेगा तो इंग्लैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्न में से किस रीट का प्रयोग किया जाता है? तो उत्प्रेषण रीट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी संसद की बैठक होनी आवश्यक है? यानी एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार, 6 मंथ पे होना चाहिए बैठक। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्वी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति का स्वीकृति आवश्यक है। वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति का स्वीकृति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता पार्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे अपीलीय न्यायालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आएंगे, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का आयाम होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? तो इसको C/5 F - 32/9 पर बैठा देंगे। F का वैल्यू दिया हुआ है 14, तो इसको F के जगह बैठा देंगे तो निकल जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्न में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो यह आवृत्ति प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, अतिचालक का लक्षण है तो उच्च प्रामज्ञता अतिचालन का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कहलाता है कार्य शक्ति कहलाता है। मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। क्वेश्चन 66 देखिए, फोकस दूरी P लेंस की क्षमता के अनुक्रमानुपाती होता है, 1/f के कर्मानुपाती होता है। क्वेश्चन 63 देखिए, HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 634 HNO3 का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्न में कौन सा एक संतृप्त यौगिक है? तो एल्केन हो जाएगा जो कि संतृप्त यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्न में कौन सा कोलाइड में फोम का सही उदाहरण है? तो प्यूमिस हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन 70 देखिए, सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन से अधिक अभिक्रियाशील धातु है तो पोटासियम हो जाएगा। पोटासियम आयरन से अधिक है। पोटासियम के साथ साथ पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम, ये सभी हो जाएंगे लोहा से यानी Fe से अधिक अभिक्रियाशील पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम। क्वेश्चन 71 देखिए, किस कोशिका का आकार बदलता है? तो अमीबा का आकार बदलता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्न में कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? तो तंत्रिका तंत्र मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? तो सूत्रकणिका में एटीपी का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आएंगे, उस धातु की पहचान जो प्रकृति में अविशैला है। तो कोबाल्ट जो है कि प्रकृति में अविशैला है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो जल, पर्णहरित और धूप, यानी ऑल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में जरूरत होती है जल, पर्णहरित और धूप का। क्वेश्चन 76 देखिए, विज्ञान की एक शाखा चिरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो चिरोपॉडी पैर से हो जाएगा संबंधित। क्वेश्चन 77 देखिए, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती है? तो 4 होती है। क्वेश्चन 78 देखिए, कौन सा संचारक बीमारी है? तो खसरा जो है कि बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, हरे और लाल रंग मिलाकर कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? तो पीला रंग प्राप्त किया जा सकता है। हरे और लाल रंग को मिलाकर पीला रंग प्राप्त किया जा सकता है। हरे और लाल रंग मिलाकर कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? तो पीला रंग हो जाएगा। क्वेश्चन 80 देखिए, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो श्वसन जो है कि स्वतः दहन प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कौन सा अल्प विकसित अंग है? तो अपेंडिक्स जो है कि अल्प विकसित अंग है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग विषाणु के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, पैरा एथलीट दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? तो गोला फेंक से हो जाए। पैरा एथलीट दीपा मलिक गोला फेंक से हो जाएगा। क्वेश्चन 84 देखिए, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 50 देखिए, कौन गोल्डमैन पुरस्कार से संबंधित है? पर्यावरण जो है कि गोल्डमैन पुरस्कार से संबंधित है। क्वेश्चन 86 देखिए, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार है। क्वेश्चन 87 देखिए, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 88 पर आएंगे, ली फिगारो का प्रकाशन स्थल है तो पेरिस में है। ली फिगारो पेरिस हो जाएगा। क्वेश्चन 89 देखिए, USA मिलान कीजिए। USA हो जाएगा टाइकोनाइट्स, रूस हो जाएगा एस्ट्रोनाइट्स, चीन हो जाएगा कॉस्मोनाइट्स, भारत हो जाएगा व्योमनॉट। क्वेश्चन 93 देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? तो क्लोरोफिल अणु होता है।
क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ उद्घाटन किया? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन ल्यूपैक्स लॉन्च करेगा? तो ल्यूपैक्स जापान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो विजय रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ये ओडिशा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पर आएंगे, हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं आप लोग के साथ। आज 5/6/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट बिहार दरोगा प्लस बीपीएससी टीचर का सेट। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस जैन आचार्य को अकबर ने सम्मानित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरविजय सूरी को अकबर ने सम्मानित किया था। ये जैन आचार्य थे हरविजय सूरी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है, ये पेशवा थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठगी प्रथा के उन्मूलन के समय गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से ठगी प्रथा के समय गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम मूल शंकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? ये लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लैंड होल्ड्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन 7 के लैंड होल्डेज सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ किया? तो चंपारण से प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन है? तो फिनिक्स फॉर्म महात्मा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। क्वेश्चन 14 देखिए, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा
पद मत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, तो ये 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, कॉर्नवालिस को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता के रचयिता हैं, ये सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप